नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 5 जून 2024 और यहाँ पे 6 जून के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। कल मैंने वीडियो नहीं दिया था इसलिए कि भी मार्केट की आज की वॉलेटिलिटी को मुझे देखना था, पता था कि वो लेवल काम नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मार्केट धीरे धीरे सेटल हो रहा है। आज मार्केट में बैंक निफ्टी की बात करें तो 2000 पॉइंट का रिकवरी दिखाया आपको, निफ्टी में 600 का पॉइंट का रिकवरी दिखाया, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है 700 पॉइंट का। इस रिकवरी के मायने क्या है? क्या मार्केट वापस उसी जगह पे जाने को तैयार है जहां से चला था? कल मैंने ये बात आप लोगों को कहा था कि मार्केट एक दो दिन में फिर अपने जगह पे वापस आ जाएगा। याद रखिएगा, ये बात मैंने कल बोला था कि फिर जगह पे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये जो रिकवरी दिखाया ना, ये 49,362 का है हाई, और आप देखिए जो क्लोजिंग कर रहा है वो 49,054 पर कर रहा है। ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है। अगर ये सही रिकवरी था, अच्छा रिकवरी था, तो कम से कम 300 पॉइंट की फॉल नहीं होना चाहिए था। लगभग लगभग इसको 49,200 के आसपास में क्लोज कर देना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा रिकवरी दिखाया। तो इसके मायने क्या निकलते? मायने निकलते कि ये जो 50,000 का लेवल है, 50,000 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलेगा, हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। 50,000 50,000 का वो लेवल, इसको नजर में रखिए। ठीक है, इसके ऊपर निकल गया तो समझिए वापस मार्केट अपने जोन में पहुंच गया। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी सरकार बनी नहीं है ना? अभी भी एनडीए की सरकार बनी नहीं है, शपथ ग्रहण हुआ नहीं है। इसमें दो ऐसे नेता हैं, नीतीश कुमार और नायडू बाबू, जो नरेंद्र जी को परेशान कर सकते हैं। अगर ये एंड टाइम पे पलटी मार गया तो ये एक इशू है, ये इशू लगा रहेगा जब तक कि शपथ ग्रहण ना हो जाए। शपथ ग्रहण हो जाए तो उसके बाद अलग बात है, शपथ ग्रहण के बाद पलटी मारेगा तो कुछ समझ में आ जाएगा, तब तक में ये लोग भी मैनेज कर ही लेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा अलर्ट होके रहेंगे कि भाई बड़ा पोजीशन नहीं बनाएंगे और 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी को ब्रेक करने का वेट करेंगे। इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। क्लियर है? मार्केट आज बैंक निफ्टी उतना भागा क्यों? पहले तो देखिए शॉर्ट कवरिंग था, शॉर्ट कवरिंग इसलिए कि आज वीकली एक्सपायरी था, और दूसरी बात कल बहुत शॉर्ट बन गया ना, और आज उसको काटना भी तो है, तो जो काटा गया ना तो वो शॉर्ट कवरिंग हो गया। अब ये जो रेड कैंडल है ना, जो बजट इलेक्शन रिजल्ट वाला दिन है, उसका लो है 46,000 के आसपास का। ठीक है, 46,084 या 100 का आप पकड़ के चल सकते। देखिए 46,077, ये लो अब नहीं टूटना चाहिए इन केस, तब तक जब तक कि ये दो फैक्टर जो है, नायडू बाबू और नीतीश बाबू कुछ विध्वंसक काम ना कर दे, तब तक ये लेवल नहीं टूटेगा। ये मान के चलते हैं कि अब 46,000 के नीचे भी नहीं जा रहे। क्लियर है? अब देखिए अब कल क्या करना है, तो कल के लिए अब सीधी सीधी सी बात समझिए। 50,000 तो आपको एक ग्लोबल आपको नंबर मिल गया। अब ये सपोर्ट है, ये बन गया आपका यहाँ 48,000। ठीक है, सपोर्ट कहाँ बन गया? अब ये बढ़िया वाला सपोर्ट बन गया है 48,000, क्योंकि उसके ऊपर निकल गया, तो ये एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। क्लियर हो गया? ये सपोर्ट है। अब इसके नीचे जाएंगे तो फिर वापस से 47,000 वाला लेवल, लेकिन मेरे ख्याल से ये 48,000 अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना चुका है। बाउंस आ गया, अगर पुल बैक आ गया, माने कल और अच्छा ऊपर चला गया, कल तो निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो अभी आप समझ जाएंगे। हमें चाहिए लेवल 49,200 के ऊपर, अगर एंट्री करना है बाय साइड तो 49,200 ये वो एरिया है जिसके ऊपर निकलने के बाद ही बाइंग किया जा सकता है। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा 49,500, हालांकि हाई 49,362 का लगाया था, तो पहला टारगेट आप 49,300 का भी पकड़ के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 300 350 49,500 बड़ा टारगेट। इसके ऊपर टिक गया, इसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर ये आपको 50,000 का टारगेट दिखा सकता है। आपको एक चीज बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि प्रीमियम अभी भी बहुत हायर जोन पर है, इस बात को ध्यान रखिए। 50,000 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप चाहें तो 49,200 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, या 300 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये मैं आपको
जानकारी दे रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप इन लेवल पर ट्रेड पोजीशन बनाते हैं तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि अगर इसमें गिरावट आ गया तो ये लेवल जो है ना 48,000, ये अभी ब्रह्म रेखा है इसका, इसके नीचे जाने पे ही खराब होगा, अदरवाइज ये यहाँ से आके इस तरह से बाउंस हो सकता है। लेकिन कब जाएगा नीचे? जब ये 49,000 के नीचे ट्रेड करेगा तब। सेल बिलो 49,000 जो राउंड नंबर है ना, इसके नीचे आएगा तभी हम सेल करेंगे 49,000 के नीचे। और टारगेट इस कंडीशन में 48,900 से लेके 48,500 तक का टारगेट आपको मिलेगा। खराब होने के सिचुएशन में 48,000 का ये बड़ा टारगेट। ठीक है, अभी फिलहाल ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो पुट ऑप्शन पे भी आप नजर रख सकते हैं 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है डेटा। डेटा क्या बता रहा है? डेटा अभी कुछ भी बताए काम नहीं करेगा अगर कोई न्यूज आ जाएगा तो। लेकिन फिर भी ओपन इंटरेस्ट हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे और सिनेरियो क्या चल रहा है। तो ये आ गया ओपन इंटरेस्ट पर। 5 जून का एक्सपायरी आज खत्म हो गया, तो 12 जून का करते हैं। पीसीआर पे आपको ध्यान देना है। पीसीआर क्या है? 0.73 पे ट्रेड हो रहा है। आपको ये समझिए कि अभी भी ये ओवर सोल्ड है। ठीक है, आज का जो पीसीआर था ना वो 0.45 के आसपास में था, तो वो ज्यादा बेहतर था बाउंस होने के लिए। ये थोड़ा सा उतना कंफर्ट नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। अब हम एट द मनी कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं ये देखिए। एट द मनी हमारी क्लोजिंग हो रही है 49,100 के आसपास में। तो 49,100 पर अगर आप देखा जाए तो 97,000 का हमारा पुट राइटर है। पुट मतलब सपोर्ट, कॉल मतलब रजिस्टेंस। और इस पे जो कॉल राइटर है वो 1,88,000 है। इसका मतलब क्या है कि इधर से 2 गुना है। इधर से क्या है? 2 गुना हमारा रजिस्टेंस बना हुआ है पुट के मुकाबले में। 49,100 के ऊपर यानी उसके पास में है। इससे ज्यादा बेहतर होगा कि अगर ये 49,200 के ऊपर टिके तब, जिसके ऊपर का लेवल आ रहा है आप यहाँ देखिए 49,000 पर 1 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 1.25 लाख है। तो यहाँ पर आके मामला खत्म हो जाता है। यहाँ इसके ऊपर टिकने के बाद है कि 49,100 वाला भी शॉर्ट कवरिंग करेगा और 49,200 वाला भी शॉर्ट कवरिंग करेगा और साथ ही 49,000 वाला भी शॉर्ट कवरिंग करेगा, जिसको 6.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 7.5 लाख। तो ये जो 7.5 लाख वाला ये सारे शॉर्ट कवरिंग करेंगे। अगर ये 49,200 के ऊपर निकलता है तो 7 लाख, लगभग 8 लाख, मतलब 7 1 8, हाँ 7 2 9, समझिए 9 लाख हो गया। और 9 1 10, लगभग 10 साढ़े 10 लाख कॉल राइटर जो है ट्रैप हो जाएगा, वो रिस्क पे आ जाएगा। और यही शॉर्ट कवरिंग करके खींच के ऊपर ले जाएगा। कहाँ तक ऊपर ले जाएगा? तो 49,350 जो पहला रेजिस्टेंस था जो आज के ऊपर नहीं जा पाए, तो ये नजदीकी पकड़ लीजिए 49,400। जहां पर 20,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 95,000, यहाँ पे मुकाबला बढ़ जाता है तो ये रजिस्टेंस तक लेकर जा सकता है। इसलिए मैंने आपको 49,500 का एक राउंड नंबर लेवल दिया है कि हो सकता है क्लेम हो जाए, तेजी में निकाले तो ये घिंच ले। 49,500 के ऊपर निकलने के बाद फिर एक ही लेवल बनता है और वो है 50,000 का, 50,000 का। इसके ऊपर भले ना जाए, अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 9 लाख है, तो बहुत रजिस्टेंस है, हो सकता है इसके ऊपर ना जाए। इसीलिए इसके ऊपर टिकने के बाद ही आपको बड़ा मानेंगे कि मार्केट अब वापस जगह पर आ गया है। नीचे की तरफ में देखते हैं तो अभी हमारा पहला सपोर्ट एरिया आप देखिए 48,500 से लेके 48,500 पे 4,40,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 2,80,000 है, डबल है इधर लगभग। और उसके बाद अगर 48,000 पर देखते हैं, जो कि मेरा फाइनल टारगेट है और जो मैंने बोला भी कि ये बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ पे 8 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 4 लाख है। 48,100 पे देखते हैं तो 80,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 45,000 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो एरिया अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे चल गया तब तो फिर समझिए फिर खराब हो गया। अब बात है कि गैप अप और गैप डाउन कर। देखिए अभी आज भी जैसे गैप अप खुला तो मार्केट क्या किया? फॉल किया, है ना। आज भी मार्केट गैप अप खुलने के बाद तो फॉल ही किया ना। बिल्कुल। कल की क्लोजिंग आज खुला आप सीधे 47,600 के आसपास में, वहां से सीधे आ गया 46,500 पर, यानी 1,000 पॉइंट तुरंत माइनस हो गई। तो इसका मतलब ऊपर के भाव पे डर है। अगर ये गैप अप ही खुल जाए उसी तरह से 600-700 पॉइंट और ये 49,600 से लेके 49,700 पर खुल जाए, अगर मान लेते हैं गैप अप, तो अभी भी वो डर है। तो डर है तो अभी भी आपको सेल ऑन राइज कर लेना है, पहला बार में सेल ही मार देना है। और सेल करेंगे तो टारगेट होगा यहाँ पे आपको इस हिसाब से 49,400 से लेके
49,000 49,000 तक अगर ये गैप अप खुल जाता है तो फिर ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर, है ना। पुट ऑप्शन आप ऊपर से देखेंगे तो 49,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन होता है नीचे तो देखिए गैप डाउन होने का मतलब है कि भाई मामला गंदा, है ना, गैप डाउन। इसीलिए वहां पर हम बाय का हड़बड़ी नहीं करेंगे। गैप डाउन ये एक ही शर्त में हो सकता है, जब न्यूज़ खराब आ जाए, सरकार बनने में कोई परेशानी हो जाए, और अगर वो परेशानी हुई तो गैप डाउन के बाद वो रिकवर नहीं करेगा। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, मान लेते हैं कि ये 48,500 से लेके 48,000 के आसपास में खुल जाता है, तो हो सकता है एक बाउंस करे और जो पहला उछाल मिलेगा उसी में फिर बिकवा लिया जाएगा। इसलिए गैप डाउन में आपको खरीदने का कोशिश नहीं करना है ना, डोंट बाय। क्योंकि अभी गैप डाउन एक ही कंडीशन में हो सकता है कि न्यूज़ खराब हो जाए, है ना, सरकार बनने में परेशानी हो जाए, इसीलिए। तो अगर ये गैप डाउन होता है तो आप देखिए कि थोड़ा अगर बाउंस मिला है तो बाउंस मिलने के बाद जो रेजिस्टेंस पहला बन रहा है वहीं से ये बिकवा लिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये गैप डाउन होता है या नहीं होता है ये तो कल ही पता चलेगा, है ना, अभी तो नहीं। इसलिए इसका लेवल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ कि गैप डाउन हो जाए तो आप बाय कर लीजिए, नहीं। गैप डाउन होगा तो आपको कैंडल देखना है और कैंडल का फ्लो देखना है, क्या अगला कैंडल उसको नीचे ही तोड़ रहा है तो सेल कर दीजिए। अदरवाइज ये गैप डाउन हुआ और अगर गैप डाउन का बाउंस कर रहा है तो जो पहला रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है वहां से आप उसको सेल कर दीजिए, ये मान के चलिए ये हो सकता है। अदरवाइज गैप डाउन होने के चांस नहीं होंगे, हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन हो जाए, गैप डाउन नहीं हो। गैप डाउन तभी होगा जब कोई खराब खबर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी चीजें बदल सकती है। अब आते हैं निफ्टी के तरफ में। निफ्टी का कल है एक्सपायरी, इसने भी अच्छा रिकवरी दिखाया, दिखाना ही चाहिए था, और रिकवरी दिखाया तो देखिए कहाँ क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है 22,620, हाई लगाया 22,670। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले इसने अच्छी क्लोजिंग की है, ये बिल्कुल पास में है, अपने हाई के बिल्कुल पास में क्लोज कर रहा है, इसने ज्यादा अच्छा क्लोजिंग किया। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया ये है 22,800 वाला, देख रहे हैं, ये वापस से ये रेजिस्टेंस बन चुका है और ये है 22,800 का लेवल। तो अगर ये 22,700 के ऊपर निकालता है देन फिर बाइंग का पोजीशन बन सकता है, और टारगेट इस कंडीशन से क्या बनेगा 22,800, और इसके ऊपर अगर टिक गया तो भाई 22,900 से जो पुराना लेवल है 23,000 का राउंड नंबर, वहां तक ये दोबारा से क्लेम करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 22,700 के ही स्ट्राइक प्राइस आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और इन केस अगर ये नहीं गया और प्रॉफिट बुकिंग आ गया, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी भी है, जो एक्सपायरी है तो जो कॉल ऑप्शन बताया ना वो कॉल ऑप्शन नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का लेना है, करेंट वीक का नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि सेलिंग आना है, तो सेलिंग आएगा जब ये 22,500 के नीचे जाएगा, यहाँ वाला इस एरिया के नीचे अगर चला गया सेल 22,500 के बिलो, इसके नीचे जाने पे सेल होगा। और देखिए अब सपोर्ट बन गया 22,200 और आज का जो लो है वो 21,800 के आसपास में है, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सपोर्ट तो इलेक्शन वाला रिजल्ट वाला दिन है, जिसका भाव आता है 21,000 के आसपास का, 21,300 के आसपास का, तो ये अभी के लिए बहुत बढ़िया तगड़ा लो बना हुआ है। ऊपरी लो है 21,800, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए ऐसा उम्मीद है। तो 22,500 के नीचे सेल करेंगे, और टारगेट की बात करें तो 22,400 से लेके 22,200 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 22,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब है बात है फिर से इसका भी ऑप्शन डेटा को देखने का, तो चलिए जरा ऑप्शन डेटा को समझें और देखें कि कहाँ पे मामला जम रहा है, क्योंकि कल है इसका एक्सपायरी। एट द मनी 22,600 पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। देखिए मोदी जी ने राष्ट्रपति को करंट वाला अभी इस्तीफा सौंपा है, अब नया सरकार के लिए फिर आवेदन दे रहे हैं, ठीक है। लिख रहा है हेडिंग तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार। चलिए 22,600 क्लियर। अब एट द मनी कहाँ है 22,600, पीसीआर वैल्यू 0.60, ये ज़्यादा ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए 22 लाख से ज़्यादा हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 32 लाख है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो ये आपको 22,700 तक ले सकता है, जहाँ पे 5.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 28 लाख है। तो पहला हर्डल ये है 22,700 वाला,
और उससे बड़ा हर्डल 22,800 वाला। तो 700 800 ये रैली आ गया, बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो गए तो 23,000 तक का लेवल बन सकता है। जैसे आज 700 पॉइंट चला ना, तो वैसे हो सकता है चल जाए ये फिर से, है ना। लेकिन अगर नॉर्मली चला तो 22,800 तक जाके ये थक सकता है। नीचे की तरफ में अभी मैं 22,200 के नीचे नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। बहुत खराब हुआ भी अगर 22 चले तो 22,200 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है। और नज़दीकी सपोर्ट जो बन के निकल के आ रहा है वो 22,000 लगभग, आपको समझिए यहाँ पे तो 22,300 पे दिख रहा है। बढ़िया सपोर्ट है, लगभग 19.5 लाख फुट राइटर, कॉलराइटर 12.5 लाख है। लेकिन अगर इस जगह पे देखा जाए तो 22,350 भी ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक नीचे की तरफ में जो है सपोर्ट मिल सकता है और आप सस्टेन कर रहे हैं 22,600 के ऊपर में। तो इस एरिया पे आपको ध्यान रखना है कि 22,300 22,200 तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे तो जाने का कोशिश ही नहीं करेगा। अगर चला गया तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो कोई खराबी न्यूज़ होगा तभी जाएगा। 22,200 पे यहाँ पे आप 27 लाख से ज़्यादा पुट राइटर देख रहे हैं, लगभग 28 लाख, कॉल राइटर मात्र 10 लाख है। तो इसके नीचे का मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए होने का तो कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलते हैं कि गैप अप, अगर ये गैप अप होता है और ये डायरेक्ट 23,000 पे खुल जाए, अगर ये गैप अप होता है और डायरेक्ट 23,000 पे खुल जाए तो यहाँ पे तो बिल्कुल सेल करेंगे। और नहीं हो और 22,800 पे खुल जाए तो एक चांस पहला आप यहाँ पे भी सेल का ले सकते हैं। और टारगेट आपको 22,700 से लेके 22,600, और खराब हुआ तो 22,500, फिर 22,500 जो है ना वो सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे इस कंडीशन से, तो पुट ऑप्शन आप 22,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। नेक्स्ट वीक का इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। अब है कि गैप डाउन, हाँ इसमें आपको ये समझना है कि 21,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 21,800 तक भी गैप डाउन होता है तो यहाँ से बाउंस आ सकता है। 21,800 के नीचे अगर गैप डाउन हो गया तो छोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि मार्केट में न्यूज़ क्या आ गया, है ना। तो अगर इसके आसपास ओपन होता है तब फिर आपको बाउंस मिलेगा, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए गैप डाउन। तो अभी फिलहाल हम लोग गैप डाउन के लेवल को रहने देते हैं, इसलिए कि अभी मैंने बताया बैंक निफ्टी में कि अगर गैप डाउन होगा बड़ा वाला तो कोई सरकार के वजह से ही होगा, सरकार के शपथ लेने में कोई प्रॉब्लम होगा, बनने में प्रॉब्लम होगा तो ही प्रॉब्लम गैप डाउन होगा। और वैसी स्थिति में ये और नीचे जा सकता है, फिर बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी बनता नहीं। तो आपको न्यूज़ भी देखना है, प्लस आपको गैप डाउन भी देखना है कि अगर गैप डाउन हो रहा है न्यूज़ की वजह से तो आपको फिर सेल साइड में थोड़ा सा मूवमेंट बन सकता है और फॉल कर सकता है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण 6 जून 2024 के लिए, यानी कि थर्सडे के लिए। अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।